लोगों के लिए एक शॉर्ट नोटिस आया था और आज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक फुल नोटिस भी लॉन्च हो गया है। इसमें आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करूँगा। जो बच्चे आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन के हैं और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं आईटीआई से, वही बच्चे इसमें मेंटेनर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम की बात करूँ तो सिविल में वैकेंसी दी थी, वहाँ पर फिटर वाले बच्चों को मौका दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने जो है मौका सिर्फ 2 ही ट्रेड को दिया है, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। एज़ कम्पेयर टू अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज आ रही है उससे जो है थोड़ा सही काउंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही कम काउंट आप लोगों को दिया है। तो यहाँ पर अगर डेट्स की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 13 तारीख को आप लोगों का नोटिफिकेशन कल इन्होंने दे दिया। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के 20 तारीख से चालू हो जाएंगे, जो यूपी मेट्रो की साइट से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप 19/4 तक पे कर सकते हैं, इसी डेट तक आप लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड डेट दे रखी है, 30/4 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और एग्ज़ाम होने की जो टेंटेटिव डेट है वो 11/5, 12/5 और 14/5 है। 3 डेट को आप लोगों के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ LMRC में, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, इस नाम से भी इसे डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यूपी के अंदर ही जो है लखनऊ आप लोगों को आता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या क्या पोस्ट है और एज का क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर जिसमें BTech वाले बच्चे हैं। उसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर SNT में, ये भी BTech है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस में BTech वाले बच्चे, ये भी आप लोगों का। अगर इसकी बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर IT की, तो यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। हम ITI पे फोकस करते हैं सीधा। डिप्लोमा वाले बच्चे या डिग्री वाले बच्चे एक बार ऊपर नज़र मार लेना अपनी साइड से, 3 ईयर का डिप्लोमा वाले देख लेना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ITI की, ITI में 2 यहाँ पर पोस्ट है जिसमें 78 तो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में है, यानी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, वायरमैन नहीं कर सकते। उसके बाद 26 वैकेंसी जो है इन्होंने SNT में दिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों को। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर SCVT NCVT दोनों को मौका है। 60% मार्क्स आपके चाहिए, ध्यान रखना आपके जो ITI है उसमें, और 50% SC ST को चाहिए। ऊपर वाला क्राइटेरिया जो है आप लोगों का OBC का, NDSF का, EWS का। सेम कंडीशन इसमें भी है, बस ट्रेड चेंज हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गई। एज की बात करें तो 21 से 28 साल एज है और 1/1/2024 के बेच पे आपका जो है एज का क्राइटेरिया यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अदर स्टेट को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, 20 तारीख को सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अदर स्टेट से भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनको UR से ही मौका दिया जाए। फीस इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखी है, बच्चा फ़ी को लेकर भी परेशान हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट भाई, क्या उन्हीं पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। इसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, और जो एग्ज़ाम का आपका क्राइटेरिया ITI वाले बच्चों का, यहाँ पर आप लोगों का मेट्रो के जो एग्ज़ाम होते हैं एक ही एग्ज़ाम होता है, स्किल नहीं होता इसमें। इसके बाद आपका DV होगा और फिर आप लोगों को मेडिकल के लिए डिपार्टमेंट बुलाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। B1 कैटेगरी का मेडिकल आप लोगों का होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि B1 क्या होता है, C1 क्या होता है, A1 क्या होता है, A3 क्या होता है। अगर हम ITI की बात करें तो ITI का जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर आप लोगों का मैंशनड है, जिसमें आप लोगों को बता ही रखा है कि DV आप लोगों का 2nd नंबर पे होगा, फिर आपका मेडिकल, फर्स्ट पे आपका CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड आपका सीतापुर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। तो यूपी की सिटीज़ दे रखी है, यूपी की जितनी भी सिटीज़ है वहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों का सेंटर हो सकता है इनके अलावा। ठीक है, मे बी एग्जाम सेंटर आपको सिटीज़ चूज़ करने का मौका दे ना दे, ये आपका फॉर्म फिल करते टाइम आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका मेंटेनर की पोस्ट का आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों के स्ट्रक्चर आप लोगों को पेमेंट का मिलेगा। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो नीचे जो है आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड दे रखा है, ट्रेनिंग का, पे एंड एम्लूमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, लेकिन UR और जो अदर स्टेट वाला सीन है वो हमें फॉर्म के डेट को ही देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा यार, फीस से रिलेटेड बच्चे परेशान है कि इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए थी। 1100 रुपये यहाँ पर जो है इन्होंने मांगे हुए हैं
और जो SC ST बच्चे हैं उनसे यहाँ पर 800-900 रुपये के आसपास क्राइटेरिया रखा है, और उसमें भी जो है इन्होंने GST अलग से मांगा हुआ है। तो ये फ़ी का क्राइटेरिया है, आप लोग देख सकते हैं 1180 जो UR से OBC है, और जो SC ST है उनके लिए 826। इसके अलावा GST अलग से लेंगे 18%। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, और बाकी मेरी तरफ से सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी है। इस नोटिस को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया है ताकि आप टेक्नीशियन के नोट्स ले सकें। रेलवे वाले की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसमें अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना, एक सेपरेट वीडियो बनाकर सारी क्लैरिटी आपको दे दूंगा।